प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 6 का गणित विषय का तृतीय योगात्मक आकलन थर्ड समेटिव असेसमेंट हो चुका है। किस किस के कितने प्रश्न सही है आप मिलान कर लीजिए। गणित के अध्यापक के द्वारा ये पेपर हल किया गया है। मैं केवल आपको उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि मुझे गणित नहीं आती। गुरुजी ने जो बताया उसके अनुकूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर गलत हो जाए तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, और अपने अध्यापकों से पूछ के कन्फर्म कर लेना। पढ़ना शुरू करें, पेपर को हल करना शुरू करें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, 7,09,991 को अंकों में लिखिए। 7,09,000, तो 7 लाख के बाद सीधा 9,000 आया, तो 7 के बाद 0 आना है, जो केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका बी उत्तर। कौन सा उत्तर है? बी। प्रश्न नंबर 2, -5 से 7 के बीच में कुल ऋणात्मक संख्याएं। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, प्रश्न अलग अलग तरीके से। -5 से 7 के बीच में, जैसे ये रहा आपका -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2 और फिर -1, फिर आ जाती है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गई। पूछा क्या गया है? -5 से 7 के बीच में, तो -5 से 7 के बीच में। अब देखो इधर तो कोई माइनस की है नहीं। -5 से 7 के बीच में कुल, -5 को कहा नहीं है, तो -1, -2, -3, -4, ये 4 संख्याएं होगी। कितनी होगी? 4 हो गई। अब यहां पर ये सोचने वाली बात है कि यहां पर -5 से 7 के बीच में पूछा है या -5 को शामिल किया है। तो मेरे ख्याल में -5 से और 7 के बीच का पूछा गया है, तो यहां पर 4 संख्या है। यदि -5 को शामिल करते हैं तो 5 होती है, तो आपका उत्तर यहां पर ए है। बाकी अपने गुरुजनों से कंफर्म कर लेना। प्रश्न नंबर 3 देखो, निम्न विस्तारित रूप की संख्या बनाइए। 80,000 है, 80,000 के प्लस 3,000 करने हैं। फिर क्या करना है? 20, फिर 9 जोड़ दीजिए, एक 9 आ गया, फिर 2 आ गया, और 0, 3 और 8, 83,029। तो 83,029 कौन सा उत्तर है आपका? तो तीसरे का है 83,000। एक मिनट 83,029 सही उत्तर है। देखो, हाँ, 83,000 में कौन सा उत्तर है? सही उत्तर है। तीसरे का सही उत्तर है। तीसरे का सही उत्तर है। अब देखो 4 नंबर, संख्या 1,729 की सैकड़ा व दहाई की अंक को आपस में लिखो। तो संख्या 1,729 के सैकड़ा व दहाई के अंक को आपस में बदलो। तो ये तो सैकड़ा का अंक है, ये दहाई का, तो इसको इधर लिख लो। 1 9 तो रहेगा, 2 को इधर लिख लो और 7 को इधर लिख लो। तो ये हो गया 1279। कितने हो गए? 1279 हो गए। और 1279 किसमें है? बै में है। देखो, तो चौथे का उत्तर हो गया बै। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों में सबसे छोटा कौन सा है? तो भाई ये आप देख लीजिए, गुरुजी ने ये दय बताया किस प्रकार से है, वो आप मिलान कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6, संख्या रेखा के बिंदु क व ख का मान होगा। तो देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और क व ख का मान ये क और ये ख है। तो क है वो तो 1 से कम है, और 1 से कम हो गया मतलब यहाँ पर आधा ही है। तो आधा किस किस में? एक तो ए में है और एक स में है, दोनों में से कोई एक उत्तर आएगा। अब दूसरा देखना है ख का मान। ख क्या है? 3 से कम है। 3 से कम है, इसका मतलब 2 से ही कुछ ऊपर होगा। अब 2 से, ये देखो स तो गलत हो गया, ये तो 3 से 3/4 है, तो आगे तो है नहीं, कम है, तो आपका उत्तर है ए। छठे का उत्तर क्या आएगा आपका? ए आएगा। 7वां, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समतुल्य भिन्न है? समतुल्य का मतलब होता है समान। तो देखो, एक जिसे समान काट दिया जाए, 2 एकम 2, इस प्रकार से देखो काटो आप, 1/2 और 2/4, 2 एकम 2 और 2/2 2 4, तो ये 1/2 हो गया। तो मतलब स वाला उत्तर है भाई, जो भी आप अपने हिसाब से कर लीजिए। स वाला उत्तर है आपका। गुरुजी ने यही हमें बताया है बच्चों।
प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है? कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है? तो इसमें 6 का भाग नहीं जाता, 13 का नहीं जाता, 19 का नहीं जाता, भाग जाता है 3 का, 9 का और 31 का। किसका? 3, 9 और 31 का भाग जाता है किसमें? 279 में। अब इनमें से केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ब। तो 8वें का उत्तर क्या हो गया? ब। प्रश्न नंबर 9 देखिए, संख्या 4, 9 रिक्तस्थान 2 के रिक्तस्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो जाए? देखो 9 से पूर्ण विभाजित करना है तो सरल तरीका, एक तो चारों संख्या लिख लिख के देखो, फिर 9 का भाग दे के देखो, अन्यथा इनको जोड़ लो। अगर ऐसी संख्या जो 9 के पहाड़ी में आए तो ही भाग जाएगा। तो 4, 9 कितने हो गए? 13, और 13 और 2 कितने हो गए? 4, 9, 13, 13 और 2 कितने हो गए? 15। अब 15 में 1 ले लिया तो 16, 16 में 9 का भाग नहीं जाता, 2 ले लिया तो 17, 17 में 9 का भाग नहीं जाता, 3 ले लिया तो 18, 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपका उत्तर हो गया 100। कौन सा उत्तर हो गया? 100। तो आपके सामने ऐसी संख्या होगी 4, 9, 3, 2, इनमें 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा और आपका उत्तर हो गया 100। 9वें का 100। 10वां देखो, निम्नलिखित में 17 का गुणन यानी 17 के गुणा में कौन कौन सा आता है? 17 दाया 170 होते हैं और तीनों संख्या 70 से 170 से कम कम है। आपको यह देखनी है कि 17 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आती है। देख लीजिए, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 102, 86 नहीं आए, 17 7 119, तो 118 नहीं आए, 17 8 136, ये आ गया। तो 100 उत्तर है। कौन सा उत्तर है आपका? 100 उत्तर है। 10वें का उत्तर है 100। प्रश्न नंबर 11, 29 महिलाओं के समूह में 87,290 रुपये का लाभ एक सप्ताह में कमाया तो प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिले? यानी एक महिलाओं का समूह है जिसमें कितनी महिलाएं हैं? 29, और लाभ है 87,290, प्रत्येक का कितना है? तो बच्चों 87,290 को 29 से भाग दे दो, और जब आप भाग देते हो 87,290 को भाग देते हो तो आपके सामने उत्तर बच के आता है 3010। कितना आता है? 3010। तो आपका ब उत्तर है। कौन सा उत्तर है? 11 का ब उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 नंबर प्रश्न क्या है? एक मकड़ी के 8 पैर है तो बताइए 27 मकड़ियों के कितने पैर हो गए? तो 27 को 8 से गुणा करना है। 27 को क्या करना है? 8 से गुणा करना है। 7 8 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, यानी उत्तर है आपका 216। और 12 में 216 कितने नंबर पर है? द पर है। 216 कहां पर है? द नंबर पर है। तो 12 का उत्तर क्या हो गया? द हो गया। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, इस आकृति में कितनी सतह है? तो प्यारे बच्चों, ये आपका घनाभ है, एक टाइप से घनाभ कह सकते हो, संदूक कह सकते हो। याद रखना, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, इसमें सतह होती है वो 6 होती है। अब देखो कौन कौन सी है। तो एक तो उधर वाली होगी और एक इधर वाली, ये आमने सामने होगी। एक ऊपर वाली होगी और एक नीचे वाली, 2 और 2 4। एक इधर वाली होगी और एक इधर वाली। तो 6 सतह होती है। कितनी होती है? घन पूछे, घनाभ पूछे, डिब्बा पूछे, संदूक पूछे, बॉक्स पूछे, इनमें कितनी सतह होती है? 6, जिनको फलक भी कहते हैं। तो 13 का उत्तर है ब। क्या उत्तर है? ब। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14 क्या है? निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? तो देखो त्रिभुज, 1 नंबर त्रिभुज ये रहा, 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर ये रहा, ठीक है। फिर इन दोनों का मिला के हो गया 4 नंबर, फिर इन दोनों का मिला के हो गया 5 नंबर, और ये पूरा हो गया 6 नंबर। तो यहां पर 6 उत्तर हो गया द। 14 का उत्तर क्या हो गया आपका? द हो गया। प्रश्न नंबर 15 देखो, यदि एक ए बराबर बी तो एक्स कोण का मान होगा। स्वाभाविक सी बात है, इन दोनों का योग होगा 180। कितना होगा? 180 डिग्री। अब ऊपर वाला कोण 112 डिग्री का है तो 180 में से 12 घटा दो, भी 180 माइनस 112, जीरो में से 2 नहीं गए, इधर से हासिल ली, 10 हो गए, 10 में 8, 8 यहाँ 7 बचे, 7 में से गया 6, 68 डिग्री। कितना हो गया? 68 डिग्री। 68 डिग्री में कौन सा है? ब। तो 15 का उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो गया? ब हो गया।
ये 15 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों आज के पेपर में। ये आज का आपका तृतीय योगात्मक आकलन का पेपर है। आपने सावधानी पूर्वक किस पर किए? ये ओसीआर पत्रक पर किए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, कुछ बच्चे आज गलती कर रहे थे। जैसे मान लो कि 1 नंबर आपका प्रश्न है, उसमें 4 डिब्बे हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है बच्चों। 4 डिब्बे हैं, आपका उत्तर है बी, तो आपने यहाँ बी पर निशान लगा दिया। मान लो ये तो सही है, लेकिन आपका उत्तर बी है और आपने भूल में कहाँ लगा दिया? डी लगा दिया। फिर थोड़ी बात दिमाग में आता है कि ये तो बी है, तो आप क्या करते हो? डी को काट देते हो और यहाँ पर बी पर निशान लगाते हो। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। दोबारा देखो, मैं दूसरे कलर में समझाता हूं आपको। आपका उत्तर क्या है? बी, और आपने कर क्या दिया? डी। थोड़ी देर बाद में समझ में आता है कि भाई डी तो हमारा उत्तर नहीं है, उत्तर तो कौन सा है? बै। बै है, तो आप इसको तो काट देते हैं और यहां पर निशान लगाते हैं। तो बच्चों ये तो गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कच्ची पेंसिल का प्रयोग करना है। कच्ची पेंसिल का प्रयोग करोगे तो देखो क्या फायदा होगा। जैसे मान लो आपका बै है और आपको पता चला, आपने दै कर दिया, फिर आप करते थोड़ी देर बाद में आपको पता चला कि वो 1 घंटा तो समय भी तो ठीक है कि यार उत्तर तो बै है, तो आप क्या करोगे? दै वाले को पहले डिलीट करोगे। तो इसको यहां पर क्रॉस करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको पहले डिलीट कर दो रबर से। ये लो डिलीट हो गया, अब आप बै उत्तर कर दो। तो इस प्रकार से आपको ये उत्तर करना है प्यारे बच्चों। 15 क्वेश्चन है। एक, आपको इस सीट को बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है, टर्न नहीं करना है, क्योंकि ये सीट है वो स्कैन की जाएगी। आपके जो अध्यापक है, आपके गुरुजी है, वो इसको क्या करेंगे? स्कैन करेंगे मोबाइल से। किसके ऊपर? जो आपका RKSMB के ऐप है, उसके बाद आपको नंबर मिलने वाले। गलती मत करना, आपके अध्यापक आपको नंबर नहीं दे सकते, ये अपने आप चेक होगी कॉपी। चलो बच्चों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। कमेंट में लिख लिख के बताइए बच्चों कि आपके कितने % सही हुए हैं। 15 में से कितने सही हुए हैं? 14 सही हुए, 12 सही हुए, 10 सही हुए, या 15 में से 15 सही हुए हैं? तो ये कॉमेंट में लिख कर बता दीजिएगा। बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरी क्लास में। कल इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के भी हम उत्तर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।